व्हेल पूरे वर्ल्ड की एक ऐसी मरीन क्रिएचर है जिसके आगे आप किसी मक्खी की तरह लगेंगे। इनका साइज इतना बड़ा होता है कि इसके आगे इंसान तो क्या, बड़े से बड़ा जानवर भी बिल्कुल छोटा लगे, क्योंकि इनको ना किसी का डर है ना किसी का खौफ। जिस तरह से शेर जंगल का राजा होता है, बिल्कुल उसी तरह मरीन लाइफ में इनका दबदबा होता है। खाने के लिए वैसे तो इनके पास फूड की कमी नहीं होती, लेकिन इनका एग्रेसिव नेचर कई बार इंसानों पर भी हमला करवा देता है। इसी वजह से ह्यूमंस इनसे कोसों दूर रहना ही पसंद करते हैं। लेकिन गजब की बात यह है कि जो व्हेल अकेली पूरे समंदर पर राज करती है, वो भी ऑर्कास के सामने आने से थरथराती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये ऑर्का किस खेत की मूली है कि जिससे व्हेल्स भी डरती हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर ऑर्कास इतनी डेंजरस क्यों होती हैं और ऐसी क्या वजह है कि व्हेल जैसी डेंजरस क्रिएचर भी इन मछलियों से डरती हैं। तो चलिए इसी टॉपिक के साथ शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को, जिसका टॉपिक होगा व्हाई व्हेल्स आर अफ्रेड ऑफ ऑर्कास। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्कास की, जिनके बारे में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है। और सबसे बड़ी कंफ्यूजन तो ये है कि ये आखिरकार डॉल्फिन है या व्हेल। वेल, इस बात में कोई शक नहीं कि इनको किलर व्हेल्स के नाम से जाना जाता है। असल में ऑर्कास डॉल्फिन फैमिली की ही एक लार्जेस्ट क्रिएचर है, जो कि अपने अटैक्स की वजह से मशहूर हैं। कई बार लोग इनकी साइज और इनकी अटैकिंग टेक्निक्स को देखते हुए इनको व्हेल्स कह देते हैं, लेकिन ये बात पूरी तरह से ना तो गलत है और ना ही सही, क्योंकि हर इंसान अपने क्लासिफिकेशंस के मुताबिक इनको व्हेल्स या डॉल्फिन्स मानता है। ऑर्कास के अलावा ये अपने किलर व्हेल्स के नाम से भी पहचानी जाती हैं, जो कि अपने बड़े बड़े दांतों को शिकार करने के लिए बड़ी बेरहमी से इस्तेमाल करती हैं। और इनको पहचानना बिल्कुल मुश्किल नहीं, क्योंकि इनकी पूरी बॉडी पर ब्लैक और व्हाइट कलर की स्ट्राइप्स होती हैं। ये एक ऐसी स्पीशीज है जो कि पूरे वर्ल्ड के समंदरों में पाई जाती है, जिस वजह से मरीन क्रिएचर्स को इनसे डरकर ही रहना पड़ता है। तो बात सिर्फ इनके अटैक और साइज की ही नहीं, बल्कि ये काफी ज्यादा जिद्दी भी होती हैं। इन्होंने अगर एक बार अपना शिकार चूज कर लिया तो उसको कत्ल करके ही रहती हैं। आपको बहुत सी ऐसी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी जहां ये इम्पॉसिबल अटैक्स को पॉसिबल करती हुई नजर आती हैं। और अपने शिकार को हासिल करने के लिए भले ही इनको अपनी फैमिली की मदद लेनी पड़े, तो जब इन्होंने शिकार करने का सोच लिया तो फिर ये पीछे नहीं हटती। अगर इनके खाने की बात की जाए तो ये वैरायटी ऑफ फिश, शार्क, the great white shark, rays, seals, other species of dolphins, sea lions, octopus, seabirds वगैरह खाती हैं। अब आपने इनके खाने को तो देख ही लिया कि ये बड़े जानवरों को भी आसानी से खा जाती हैं। तो बस व्हेल्स भी इन्हीं में से एक होती है। हंट करने का इनका एक अलग ही तरीका और बिहेवियर होता है, जो ये जनरेशन टू जनरेशन पास करती हैं। और इसी चीज को मरीन लाइफ में मैनिफेस्टेशन ऑफ एनिमल्स कहा जाता है। ये दुनिया की मोस्ट पावरफुल और मोस्ट डेंजरस फिशेस में काउंट होती है। बात अगर अपने पे आ जाए तो ये मिंक व्हेल जैसी विशाल मछली को भी नहीं छोड़ती। तो जिन लोगों को नहीं पता उनको बताते चलें कि मिंक व्हेल दुनिया की सबसे बड़ी और पावरफुल व्हेल मछली है। तो चलिए अब हम बात करेंगे कि व्हेल जैसी पावरफुल क्रिएचर्स इससे क्यों डरती हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि व्हेल अपनी साइज की वजह से पहचानी जाती है, लेकिन साइज से उतना फर्क नहीं पड़ता जितना कि आपकी स्ट्रेंथ से पड़ता है। व्हेल्स के पास साइज भले ही मरीन लाइफ के सभी क्रिएचर से ज्यादा हो, लेकिन ऑर्कास के पास खुदा की दी हुई किलिंग टेक्निक्स और उनकी पावरफुल स्किल्स उनको बड़े से बड़े प्रेडेटर्स का मुकाबला करने के लिए काफी होती है। ऑर्कास पानी के अंदर अपनी अजीब तरह की एक साउंड वेव छोड़ती हैं, जो कि करीब पाए गए किसी भी शिकार को छूकर वापस आ जाती हैं, जिसकी वजह से ऑर्कास को इनकी साउंड वेव के वापस आने से ही पता चल जाता है कि दरअसल इनका शिकार इनसे कितना दूर है। ये अपने साउंड वेव की वजह से ही पानी में अपने
शिकार से चौकन्ना रहती हैं। इसी वजह से जहां इनकी मौजूदगी होती है वहां पर इनके शिकार बिल्कुल भी पास नहीं पटकते, क्योंकि ऑर्कास अपनी टॉप डूइंग स्किल्स की वजह से व्हेल्स को भी मार सकती हैं। ऑर्कास के दांत और फिन्स काफी बड़े होते हैं। इनके दांत बंद मुंह के बाद भी 3 इंच तक बाहर रहते हैं। इसी वजह से व्हेल्स की इनके आगे एक भी नहीं चलती। आपको बताते चलें कि व्हेल्स की आउटर बॉडी की बोन्स काफी पतली होती हैं, जिसको साइंसी लैंग्वेज में कॉर्टेक्स कहा जाता है, जो कि सिर्फ 1 सेंटीमीटर तक ही थिक होती है। तो जब ऑर्कास व्हेल्स के इर्द गिर्द अपनी पूंछ मारती है तो उनकी हड्डियां इसी से ही टूट जाती हैं। वैसे तो एक व्हेल का वजन 80 टन तक हो सकता है, लेकिन ऑर्कास एक हाइपर प्रेडेटर के तौर पर उभर के आती है, जो अपने से बड़े और भारी मरीन मैमल्स को मौत के घाट उतार देती है। तो देखा जाए तो वैसे तो व्हेल्स के पास अपनी सुरक्षा के बहुत सारे तरीके मौजूद होते हैं, जिनको इस्तेमाल करके कई बार वो बच भी जाती हैं, लेकिन ऑर्कास के सामने उनको हार ही माननी पड़ती है। तो ऑर्कास जब किसी व्हेल पर हमला कर दे तो तब तक उसको खाती है जब तक कि उसकी हड्डियां न दिख सके। तो एक बार जब ये उसको खाकर अपना पेट भर लेती है तो व्हेल के रिमेन्स पानी में डूब जाते हैं। तो इस बात से आपको अंदाजा हो गया होगा कि आखिरकार व्हेल और ऑर्का में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।